हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम थोड़ा सा जर्नी ऑफ लाइफ में कुछ अलग सी बातें करने चले हैं कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, मीन्स फाइनेंशियल नीड्स। हमें फाइनेंस की हमेशा ज़रूरत है, पैसों की हमेशा ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो या किसी भी प्लेस में रह रहा हो, या तो वो मेट्रोज़ में रह रहा हो, विलेज में रह रहा हो, सिटी में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, उसको ज़रूरी है पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? सोर्स ऑफ इनकम। हमें सोर्स ऑफ इनकम की बहुत नीड होती है, लेकिन जो हमारा माइंडसेट है वो, हमने सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर लिया और हम इकोनॉमिकली वेल भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा माइंडसेट है वो कुछ डिफरेंट है। अभी मेट्रोज लाइफ में भी हमारी एक बहुत बिजी लाइफ होती है। हम लोन ले करके हो जाते हैं, जैसे गाड़ियों का हो गया, घर का हो गया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे हम क्रेडिट्स पे चल रहे हैं। इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रही हूँ, ये सब हम कर रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ में आदमी कर रहा है। और विलेजेस में क्या है, अभी वहाँ भी ये फैशन है, क्योंकि वो ठीक है गाड़ी को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, बट उनके पास क्या आ गया, मोबाइल्स का शो ऑफ आ गया है या किसी और चीज़ का आ गया है, जो कि हमें ज़ीरो फाइनेंस में चीज़ें मिल रही हैं और हम ले रहे हैं, इजीली ले रहे हैं, क्योंकि यार ठीक है धीरे धीरे EMI पे पे हो जाएगा। बट हम ये भूल जा रहे हैं कि जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है वो तो सेम है, वो हमने या तो बढ़ाई नहीं। हाँ, और सोर्स ऑफ इनकम इतनी आसानी से नहीं बढ़ती है। मान लीजिए हम सैलरीड है या बिजनेसमैन है, कुछ भी है, बिजनेसमैन तो अपने बिजनेस के लिए ही लेते हैं। अगर वो 10 रुपये लगा रहे हैं, उसमें से जो है 10,000 कमाने के लिए लगा रहे होते हैं और वो ले लेते हैं, तो उनका चलता है। कहीं कहीं वहाँ भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन जो सैलरीड पर्सन है एकदम तो हाइक नहीं हो जाएगी उसकी सैलरी, ज़्यादा से ज़्यादा 6%। और हम लोन का कितना भर रहे हैं? 8%, 15%, 16% भर रहे हैं, तो हमारी हाइक कहाँ हुई? नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने खर्चों में कटौती करेंगे। कहाँ तक? कुछ बेसिक्स तो होते ही हैं ना सबके। आप बच्चे हैं, फैमिली है या पेरेंट्स हैं, तो उनकी कुछ नीड्स, बेसिक्स नीड्स हम पूरी ही करेंगे। हम कहाँ से ओवरकम कर लेंगे? और हमें क्या लगता है कि हम मैं बहुत सारी चीज़ों में हम जो है ओवरकम कर सकते हैं, नहीं हो पाता। तो ऐसे क्या करना होता है कि आपके पास जो सबसे पहला काम होता है वो आपको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना होता है। अब सोर्स ऑफ इनकम का तो ये है नहीं कि आपने अभी सोचा अभी हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा मैं, आप सोच रहे हो कि क्या नई बात बता रही हूँ। मैं नई बात तो कुछ भी नहीं बता रही हूँ, लेकिन सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ। मेरे एक, मतलब मैं कि एक केस मेरे सामने आया था। एक हस्बैंड वाइफ, एक वेल मैनर्ड और वेल कल्चर्ड लोग थे और वेल सेटल्ड भी थे, और हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग थे और अच्छी वर्क प्लेस में, मतलब अच्छी सैलरी थी उनकी। उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने सोचा कि हम जो है, जो हम लोन लेंगे वो बहुत, उन्होंने एक माइनर लोन लिया जिसमें वो उनकी सैलरी का समझिए 30% ही जाना था, वो लोन लिया उन्होंने। लेकिन जानते हैं अचानक क्या हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हो गई, उनको लीव लेना पड़ा। उसके बाद वो धीरे धीरे उन्होंने सोचा शायद मैं इस चीज़ से उबर जाऊं और चीज़ें मैं फिर से दोबारा से वो कर लूँगी, तो चीज़ें फिर कॉन्टीन्यूटी में आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उनको प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आने लगी। और धीरे धीरे उनको क्या हुआ कि वो अचानक से आफ्टर 6 मंथ वो एकदम से बेड पे चले गए। तो जो उनकी सेविंग्स थी, जो उन्होंने बैकलॉग रख रखा था कि ये EMIs चली जाएंगी, क्योंकि भाई खर्चे जो थे वो तो रेगुलर खर्चे थे ही, तो वो हस्बैंड के थ्रू हो रहे थे। और जो वाइफ का था उससे उन्होंने लोन लिया था, एकदम सेफ लोन लिया था, सेफ गेम खेला था, लेकिन फिर भी अचानक से ऐसी चीज़ें हो गई। अब जब हो गई, एकदम उनको लगा कि अब क्या होगा, अब हम कैसे करेंगे, हमारी तो जो एसेट हमने बनाया है वो भी हमारा चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको कंप्लीट करने के लिए एक सेकंड लोन ले लिया। और आप जानते हो कि जब हम लोन लेने जाते हैं या चीज़ें करते हैं, तो हमें बैंक्स वगैरह ऑलवेज जहाँ आपको वो लालच देते हैं। सीरियसली मैं खुल के बोल रही हूँ, लालच देते हैं। आप एक लोन क्लोज करने के लिए आए हो, अगर उनको है कि सब मैं लोन लेने आई हूँ या आया हूँ, तो वो आपको इतने सारी चीज़ें ऑप्शन देंगे कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आपका तो इतना है, आप कर लोगे, आपका क्रेडिट बनता है इतना, और आपको इमरजेंसी में मिल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि आपको रिपे करना ही नहीं है।
और आप जब कहोगे कि सर मैं ये रीपे कैसे करूँगी, रीपे भी तो करना है, उतना ही लूँगी, तो कहेंगे मैम इसीलिए लोग लेते ही हैं कि उसको वापस भी करना है। उस टाइम वो मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेंगे। और आप गए हो 1 लाख 2 लाख, मतलब एक माइनर सा लोन लेने, और आप क्या करोगे, जस्ट डबल ट्रिपल लोन लेके चले आओगे। मतलब अगर 10 का भी लेने जा रहे हो तो आप 20-30 लेके आ जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए सोचते हैं, उनका उसमें कोई वो नहीं है, उनकी इंटरेस्ट आती है उससे वो जो है करते हैं कि हाँ ठीक है। फिर आप क्या है, आप भी उनके बहकावे में आ जाते हो, और आपको लगता है कि ठीक है यार, उस टाइम आप क्यों बहकावे में आते हो, उस टाइम आप ग्रीडी नहीं होते हो, उस टाइम आप इतना प्रॉब्लम में होते हो कि आपको लगता है कि किसी तरह मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल लिया जाए, उसके बाद मैं मैनेज कर लूँगी या कर लूँगा। तो आप क्या करते हो, एक प्रॉब्लम से निकलने के बजाय, जिसको कहते हैं ना खड्डे से निकले और खाई में गिर गए, यही करते हो आप। खड्डे से निकलना था, लेकिन आप क्या किया, आपने खाई में गिर गए। हो सकता है ये वीडियो आधे से ज़्यादा लोगों को ना पसंद आए और बुरा लग रहा हो, लेकिन बी प्रैक्टिकल। तो उन फैमिली से मैंने ये लेसन लिया कि हस्बैंड वाइफ बोथ आर द वर्किंग। एट दैट टाइम हस्बैंड पूरा का पूरा जो है अपना बैलेंस कर रहा था, फैमिली के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा था, जो भी डे टू डे की यूजर्स थी उनके लिए वो कर रहा था। और जो वाइफ थी उसने अपने ओनली 30% के हिसाब से उसने अपना लोन ले लिया, बाकी उसका 70% सेफ था। उसके बावजूद वो प्रॉब्लम में आ गया, बिकॉज ऑफ उन्होंने प्रेजेंट सोचा कि इतने साल तक की चीज़ें कर लेंगे वो। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर गॉड ने, क्योंकि उनका कोई इंश्योरेंस नहीं था, प्लस अगर देखिए ठीक है हमें इंश्योरेंस होता है तो हम अगर डेथ करते हैं या कुछ ऐसी बिग इंजरी होती है तो ही हमको मिलता है, वरना नहीं मिलता है ना। तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी नहीं करी थी कि जिससे उनको सपोर्ट मिल जाए, और जो उनकी बैकलॉग में जो उन्होंने मनी रखा था वो भी उनका EMIs में जाता रहा, वो सेफ में, तो उनके पास बचा ही नहीं, जो उनकी सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो गई। और वो जो बंदी थी, जो थी वो एकदम टोटल बेड पे आ गई। और जब भी वो कोशिश करती कि कुछ वो कर ले, अर्न कर ले, कुछ चीज़ें करे, तो वैसे ही उसकी हेल्थ इतनी प्रॉब्लम में चली गई कि कुछ नहीं कहा जा सकता था। अब क्या हो गया, उसके ऊपर डबल मार पड़ गई, एक तो लोन का प्लस उसके अपने हेल्थ इश्यूज, तो उनके जो एक खर्चे क्या हुए, डबल हो गए। क्योंकि आप जान रहे हो, जो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं तो कितना पैसा जाता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो जो वर्डन वो बंदी ले रही थी, प्लस उसकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी ख़त्म हो गई, स्टॉप हो गई। तो अब आप खुद सोचो कि कितनी गलत, कितनी बकवास वाली चीज़ हुई होगी उनके साथ, कितना हैवी पेन होगा दोनों को। जबकि नॉर्मल लाइफ जो आदमी देखता है, जो सोचता है, वो ये सोच रहा है कि हस्बैंड तो कर ही रहा है, नॉर्मल चीज़ें तो चल ही रही हैं, लेकिन उनके अंदर अंदर क्या है, वो बहुत ज़्यादा हो चुका, बहुत पेनफुल हो गया, बहुत पैनिक हो गया। अब वो क्या होगा, वो आपको हैरिश करेगा, आपको मेंटली फिजिकली पूरा हैरिश। तो देखिए अब आप, ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हमें हमेशा ऑलवेज कोई भी चीज़ लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर ये जो मैं ले रहा हूँ इसको मैं 2 टाइम, एटलीस्ट 2 टाइम तो मैं पे कर सकूँ इसको। मीन्स कि अगर मैंने एक मिनिमम 10-20 लाख का मैंने लिया है, तो आई हैव द एसेट ऑफ 20 लाख मिनिमम। वो 20 लाख जो मेरी नीड्स को नहीं डिस्टर्ब करे, वो ऐसा हो जो कि मैं ईजिली निकाल सकूं और मुझे वहाँ कोई भी अफेक्ट ना आए, और उसको मैं रिकवर कर लूँ ईजिली। देखिए थोड़ा तो इफेक्ट आएगा, मेंटल प्रेशर होगा, लेकिन उतना इफेक्ट ना आए कि मेरी डे टू डे की लाइफ रूटीन मेरी डिस्टर्ब हो, ठीक है। ऐसा अगर है, ऐसा करके आप चलते हैं, तो ही आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ऐसी बात बोल रही हूँ शायद आधे से ज़्यादा लोगों को पचे ही ना, लेकिन अगर आप इसको दिमाग से सोचेंगे ना, तब समझ में आएगा। क्या होता है कि हम लोन ले लेते हैं, हाउस पे होम लोन ले लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं, और उसके एवज में हमारा सब चला जाता है, और लास्ट में बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, सुसाइड तक के केसेस हो जाते हैं, क्योंकि आदमी टोटल मेंटली प्रेशर में होता है, और जब किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो कुछ नहीं समझ में आता। तो प्लीज़ अगर आप लोन ले रहे हैं तो स्टॉप, एक लोन के चक्कर में दूसरा मत अपने लिए हैंग अप कर लीजिए कि आपके लिए वो छोटा था अब ये बड़ा हो गया और आप खाई में गिरते चले जा रहे हैं। ऐसा मत करिए, स्टॉप कर दीजिए। देखिए कुछ चीज़ें हम अपनी कटौती कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम कटौती नहीं कर सकते।
ठीक है, कितने दिन करेंगे आप? नहीं जी पाएंगे। आप अपने आप से खेल मत करिए। ये सिर्फ हमको बेवकूफ़ी वाली चीज़ें होती हैं कि हम यहाँ पे कटौती कर लें, ये कर लें तो हमारा इतना सेफ हो जाएगा, हम इतना सेविंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप समय रहते, अगर आपने जैसे लोन आपको लेना है, बहुत नीड है, तो आप एसेट मेक कर रहे हो, दैट्स इट, ओके। लेकिन उतना लो जितने में आपका सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ जाए, उतना परसेंट जो बढ़ा, या आपने कोई एसेट लिया उससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो रही है, और अगर आप 12% 16% दे रहे हो EMI, तो कम से कम वो 8-10% तो वहाँ से आपकी निकल जाए, बचा 5-6% तो वो आप कर लोगे, है ना। उतना ही लो जितना आप कर सको, उससे ज़्यादा मत लो। देखिए, दुनिया सिर्फ आपको वाहवाही देने तो आ जाएगी, लेकिन वो झूठी वाहवाही से दूर रहिए। अगर उसमें आपको दिक्कत होगी तो कभी भी कोई नहीं आएगा। और अगर टेस्ट करना है तो आप आपको टेस्ट करना है, आप झूठ मूठ अपने किसी बहुत करीबी से झूठ ही बोल दीजिए कि मैंने यार इतना लोन लिया है, मुझे रिपे करना है, तो मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। देखिए, अगर 10 होंगे ना तो कोई एक होगा जिससे आपको उम्मीद भी नहीं रही होगी, वो आपको दे सकता है, लेकिन बाकी 9 नहीं देंगे। समझ में आई बात? तो देखिए, ये बहुत मैंने रियल वीडियो मेक करी है, मैं उन लोगों का नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोन वोन के चक्कर में ज़्यादा पड़ रहे हैं तो आप स्टॉप कर लीजिए, ठीक है। देखिए, सादा जीवन उच्च विचार बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर ऊपर से बढ़त दिख रही है और नीचे से मजबूती नहीं है तो भी गड़बड़ है। इसलिए ऊपर और नीचे दोनों से बढ़िए, मजबूत रहिए। मजबूत इमारत, मजबूत नींव में एक बड़ी इमारत खड़ी होती है, हिली हुई में नहीं होती, ठीक है ना। आप जो लोन ले रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, इससे आप तो जाओगे ही जाओगे, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगी, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, या फैमिली में जो भी है वो डिस्टर्ब होगा। तो मत करो। कोई काम है तो अगर वो हट सकता है, उसको पोस्टपोन कर सकते हो तो पोस्टपोन कर लो। बहुत सारे ऐसा कहेंगे कि इन्फ्लुएंस होगा, तुम इतने साल बात करोगे तो बात तो वही हो जाएगी। कोई बात नहीं है यार, पॉकेट में अगर 100 रुपये है ना, ठीक है, तो 100 रुपये की चीज़ तक हम खरीद लेंगे। आज 100 रुपये महंगा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पॉकेट में 100 ही रुपये हैं, लेकिन कल तुम्हारे पॉकेट में 1 करोड़ रुपए होंगे ना, तो तुम 1 लाख की चीज़ भी बिना सोचे आराम से खरीद लोगे। मेरी बात याद रखना। और तब तुमको वो महंगा नहीं लगेगा, जबकि वो 1 लाख हो गया और तुम्हारा कहाँ चला गया 1 करोड़। तो इस चीज़ पे ध्यान दें। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हर्टेड हो गई उस फैमिली को देख के कि एक वेल सेटल्ड फैमिली के साथ भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने बहुत सेफ गेम खेला, उसके बावजूद भी उनकी ये स्थिति हो गई, और वो कैसे निकलेंगे उसके लिए रास्ते दिए गए हैं, बताए गए हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस लोन को चुका लें और आगे अच्छा जीवन जिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।